हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, यानी कि मानव आहार नाल की होती की हिस्टोलॉजी, यानी कि उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने दो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। तो मानव जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी हिस्टोलॉजी होती की बात करते हैं तो चार स्तर होते हैं। ये जो भाग है बीच वाला आपको दिख रहा है हॉलो कैविटी, ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। सबसे अंदर वाला भाग है ये, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। तो ये वाला जो भाग है वो हो गया ल्यूमेन। एक्चुअल में ल्यूमेन जो होता है वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो एलिमेंट्री कैनाल का ही भाग है। ल्यूमेन का मतलब होता है एक हॉलो कैविटी। अगर कोई भी चीज है उसके बीच की जो हॉलो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन वो भाग है जहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो लंबी होती है 8 से 10 मीटर, उसके बीच का जो होलो पार्ट होता है, खोखला जो भाग है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। तो ये भाग होगा ल्यूमेन, जिसके अंदर क्या होगा, फूड होगा, उसका डाइजेशन होगा। तो ल्यूमेन के बाहर वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। ये वाला पूरा पार्ट जो ल्यूमेन को कवर किया हुआ है वो होता है म्यूकोसा। ये वाला जो भाग है ये हो गया म्यूकोसा। जो कि उसका इनर मोस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया, म्यूकोसा हो गया। फोर पार्ट में डिवाइड है एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो ये रहा, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। उसके बाहर वाला भाग ये ब्लैक कलर का वो हो गया सब म्यूकोसा। और उसके बाहर वाला ये जो भाग है वो हो गया मस्कुलर लेयर। और इसके बाद सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो होता है सीरोसा। तो इस प्रकार कुल चार भाग होते हैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में। अगर उसके सेक्शन कटिंग करके देखें तो 4 लेयर दिख रही है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोसा। अगर हम अंदर से बाहर की ओर पढ़े तो सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा जो होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर कुछ सेल्स होती है। इनर लाइनिंग पर ये कुछ सेल्स बता रहा हूं मैं। ये जो सेल्स होती है म्यूकोसा की इनर लाइनिंग पर, उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये जो सेल होती है वो होती है गॉबलेट सेल। और ये जो गॉबलेट सेल होती है वो रिलीज करती है म्यूकस को। ये रिलीज करेगी म्यूकस को, रिलीज म्यूकस। म्यूकस को रिलीज करने का वर्क करती है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा जो होती है वहां पर क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल, जो कि रिलीज करती है म्यूकोसा को। अब उसके बाहर वाला जो भाग है म्यूकोसा के आउटसाइड, ये वाला भाग, उसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा। तो अगर अंदर से बाहर की तरफ आए, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे, तो दूसरा भाग कौन सा हो गया, सब म्यूकोसा। जो सेकंड पार्ट है वो हो गया अपना सब म्यूकोसा। ये हो गया दूसरा भाग। हम अंदर से बाहर की ओर बात कर रहे हैं। तो अंदर से बाहर की ओर जाए तो सबसे पहला भाग कौन सा होता है, म्यूकोसा। दूसरा भाग है सब म्यूकोसा। तीसरा जो भाग है वो होता है मस्कुलर लेयर। जो थर्ड पार्ट है वो ये वाला पूरा पार्ट जो दिख रहा है वो होता है मस्कुलर लेयर, यानी कि मस्कुलरिस। तीसरा जो पार्ट है वो होता है मस्कुलरिस। तीसरा पार्ट मस्कुलरिस। मस्कुलरिस थर्ड पार्ट है। अगर मस्कुलरिस की बात करें तो इस पर 2 टाइप के मसल्स होते हैं। और मस्कुलरिस पार्ट क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। आहार नाल जो होता है उसमें संकुचन करवाने का कार्य करता है। तो इसमें 2 प्रकार की मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होती है सर्कुलर। तो मस्कुलरिस जो लेयर है उसमें 2 टाइप की मसल्स है। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलरिस। या सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी जो होती है वो होती है सर्कुलर। अब किस तरह कौन से होती है ध्यान देना। ये जो राउंड जो किया हुआ है वो जो मसल्स होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है 3, ये जो 3 जो लाइनें बनाई गई वो है सर्कुलर। अब क्या होता है, जब सेक्शन कटिंग किया, एलिमेंट्री कैनाल है,
तो जो सर्कुलर जो मसल्स है वो सर्कुलर शेप में है, इसलिए सेक्शन कटिंग जब कर रहे हैं तो सेक्शन कटिंग वो कैसी रहेगी, लीनियर पूरी सर्कल के फॉर्म में दिखेगी। और दूसरी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, वो कैसे है, लॉन्गिट्यूडिनल जो है अब वो सर्कुलर, जैसे कि अब ये एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर रहे हैं, तो जो सर्कुलर है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर मसल है वो किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे सेक्शन कटिंग किया हमने, सेक्शन कटिंग करेंगे अपन तो वो भी किस फॉर्म में दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो इस प्रकार से है, तो जैसे हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो वो किस फॉर्म में दिखाएगा, सर्कुलर फॉर्म में। समझ पा रहे हो? तो ये जो सर्कुलर गोलाकार जो दिख रही है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये जो है वो है सर्कुलर। यानी कि हम इसकी बात करें तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ये जो आउटसाइड है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये जो 3 लाइनिंग दिख रही है आपको ये वाली, वो कौन सी है, सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल। तो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, मस्कुलरिस लेयर बना रही है, एलिमेंट्री कैनाल की तीसरी परत, आहार नाल की तीसरी परत का निर्माण कर रही है। तो जो आउटसाइड है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, और जो अंदर की तरफ है वो कौन सी है, सर्कुलर होती है, ये सर्कुलर। तो सेक्शन कटिंग में जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो कैसी दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, क्योंकि ये एलिमेंट्री, अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे फैली हुई है, तो जैसे हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो कैसी दिखती है, सर्कुलर दिखती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती है वो। क्लियर? और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं सीरोसा, जो कि फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, सीरोसा। अगर हम अंदर से बाहर की ओर आए तो एलिमेंट्री कैनाल के 4 पार्ट होंगे, उसकी टीएस कटिंग करें तो सबसे पहला कौन सा है, म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा। उस म्यूकोसा की जो इनर लाइनिंग है वहां पर क्या होती है, गॉबलेट सेल्स होती है जो कि म्यूकस को रिलीज करती है। इसके आउटसाइड कौन सा होता है, उसके बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ कौन सी है, मस्कुलरिस लेयर। उस मस्कुलरिस लेयर के फिर 2 पार्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है। उसमें कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। उसमें से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहां पर है, आउटसाइड, और सर्कुलर मसल कहां पर है, इनर साइड है। तो सर्कुलर मसल्स और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे, मस्कुलरिस लेयर। और चौथी लेयर कौन सी है, सीरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर? अब अगर म्यूकोसा की बात करें तो इस म्यूकोसा लेयर को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। म्यूकोसा लेयर, लेमिना प्रोपिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मस्कुलरिस, लेमिना प्रोपिया और म्यूकोसल लेयर। इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये थे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोसा, इसके बाद सब म्यूकोसा, फिर आता है मस्कुलरिस जिसमें 2 प्रकार की मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल आउटसाइड की तरफ होती है और सर्कुलर मसल इनसाइड अंदर की तरफ होती है। और चौथा पार्ट कौन सा है, जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है सीरोसा, जो कि फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है वो, तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए, अगर जो भोजन जो होता है वो जब आहार नाल में आता है, तो जैसे ही भोजन एलिमेंट्री कैनाल में आया तो एलिमेंट्री कैनाल में भोजन आने के बाद जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो इम्पल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने बनाया सबसे, ये इनर मोस्ट लेयर है कौन सी, म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, और ये वाला जो पार्ट है वो होता है सब म्यूकोसा है, और ये वाला जो पार्ट है वो है मस्कुलरिस। हमने इसको क्या किया, खींच के बाहर निकाल दिया ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर? ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट है म्यूकोसा, और ये वाला पार्ट है सब म्यूकोसा, और ये वाला पार्ट है वो है थर्ड लेयर है उसकी मस्कुलरिस, वो वाली। क्लियर है सर? तो ये जो म्यूकोसा है उसका ये वाला भाग है वो हो गया ल्यूमेन, और ये जो है वो है फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। अब जैसे ही भोजन ल्यूमेन में आया
तो यहाँ पर इस अगर हम म्यूकोसा पार्ट की बात करें तो इस म्यूकोसा पार्ट में मिलियंस ऑफ, बहुत सारे मिलियंस में न्यूरॉन होते हैं। अप्रोक्सीमेट 50 मिलियन, 50 मिलियन तक न्यूरॉन होते हैं। अब न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन जो होता है, ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के, नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसमें हम ये वाले जो भाग है इनको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये वाले जो भाग है वो क्या हो गए, डेंड्राइट्स हो गए। ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये हो गया न्यूक्लियस। और ये वाला पूरा जो भाग है उसको हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये जो लंबा वाला भाग है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। और ये वाला जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। ये वाला जो भाग है वो हो गया सेल बॉडी। ये बीच बीच पे जो है वो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो डेंड्राइट हो गए। ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स। और ये वाला लंबा वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। और ये वाला जो भाग है वो है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो डेंड्राइट जो होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और वो मैसेज फिर सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से बाहर निकलता है। और फिर एक्सॉन से वो कहाँ तक पहुँचता है, एक्सॉन टर्मिनल पर। और एक्सॉन टर्मिनल पर जहाँ पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा उस दूसरे न्यूरॉन में यहाँ पर क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। यानी कि इसके डेंड्राइट्स इसके एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ते हैं और मैसेज का कंडक्शन होता है। समझ पा रहे हो, ये वाला डेंड्राइट जो होते हैं मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। एक्सॉन में क्या होगा, मैसेज वहाँ एक्सॉन से गुजरेगा और कहाँ पर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल इस पर। और फिर यहाँ पर अगेन क्या होगा, डेंड्राइट्स होंगे, दूसरी न्यूरॉन होंगी। तो ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की संरचना है। तो यहाँ पर जो म्यूकोसा जो है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन है उसमें ये वाला भाग कौन सा है, ये अब मैसेज को रिसीव कर रहा है। ये वाला न्यूरॉन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो ये जो न्यूरॉन होगा उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। फिर वो मैसेज आगे कंडक्ट करेगा। तो ये तो हो गया डेंड्राइट, सेल बॉडी वाला पार्ट। और ये एक्सॉन, और ये कौन सा, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो न्यूरॉन है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, न्यूरॉन है। और ये जो न्यूरॉन है वो मैसेज को क्या कर रहा है, आगे कंडक्ट कर रहा है। और ये जो न्यूरॉन होते हैं खासकर ये वर्क एज, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर की तरह। यानी क्या होगा, जैसे ही भोजन अंदर आया तो इसमें क्या होगा, फैलाव आएगा। ये जो ल्यूमेन होगी वो फैलेगी ना, मतलब उसमें स्ट्रेच आएगा, वो फैलेगी। तो जैसे ये स्ट्रेच हुआ यानी कि यहाँ पर जो डेंड्राइट्स है, ये जो न्यूरॉन है वो कैसा है, स्ट्रेच रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि अगर इसमें स्ट्रेचमेंट हुआ यानी कि ये फैली अगर ल्यूमेन, तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा, एक्टिव होगा। यानी कि ये न्यूरॉन जो होता है वो कैसा होता है, एज स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर यानी कि अभी कह सकते हैं कि जो ग्लूकोसा जो होती है उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, जो इसमें अगर फैला होगा तब ये एक्टिव होगी। अब यहाँ पर ये जो मैसेज आया वो मैसेज आगे फ्लो होगा, आगे की तरफ कंडक्शन होगा उसका। और ये वाला भाग कौन सा, ये वाला लंबा वाला भाग कौन सा, एक्सॉन है। अब जो एक्सॉन होता है वो बहुत लंबा, एक्सॉन की लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्कल का जो आधारी भाग है वहां से रहकर लास्ट नंबर इतनी लंबी एक्सॉन हो सकता है। तो एक्सॉन जो होता है बहुत लंबा होता है। तो हम न्यूरॉन की जो पोजीशन होती है, मतलब न्यूरॉन है कहाँ पर, न्यूरॉन की पोजीशन को सेल बॉडी की पोजीशन से डिसाइड करते हैं कि सेल बॉडी जहाँ पर होगी, एक्सॉन से मतलब नहीं है और ना ही एक्सॉन टर्मिनल से।
सेल बॉडी जहां पर होगी न्यूरॉन की पोजीशन वही कहलाएगी। तो अब यहाँ से एक्सॉन निकला, अब ये एक्सॉन कहां पर जा रहा है, ये कौन सी लेयर है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में फिर आप देख लो दूसरा न्यूरॉन है, उस दूसरे न्यूरॉन में ये सेल बॉडी होगी और फिर ये उसका एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल, उसी प्रकार अगेन फिर ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो दो न्यूरॉन है वो उस जो मैसेज मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एनालिसिस करती है, यानी कि सिग्नल का ये दोनों क्या करती है, एनालिसिस करती है। इसलिए इनको बोलते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। इनको आप क्या बोलोगे, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंस संवेदना को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किसके प्रति, स्ट्रेच जो संवेदना, फैलाव की जो संवेदना उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है वो कैसा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो संवेदना को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, सेंसरी न्यूरॉन। और ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो इंपल्स मिला है, वो जो इंफॉर्मेशन मिली उसको एनालिसिस करते हैं। यानी ये दोनों अगर बात करें इनकी, तो ये कैसे है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसके बाद नेक्स्ट ये जो न्यूरॉन है जिसमें आप देख रहे हो सेल बॉडी कहाँ पर है, म्यूकोसा में, सॉरी सब म्यूकोसा में, सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में, और इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो कहाँ पर है, म्यूकोसा में। सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में, और एक्सॉन टर्मिनल कहाँ पर है, म्यूकोसा में। ये वाला भाग पूरा म्यूकोसा है जिसको हमने बाहर खींच लिया है, ये वाला भाग है वो सब म्यूकोसा, उसको भी बाहर खींचा ये पूरा, और ये वाला भाग है वो कौन सा है, वो थर्ड लेयर है, कौन सी, मस्कुलरिस लेयर, सॉरी ये मस्कुलरिस लेयर। तो यहाँ पर ये जो एक्सॉन है, सॉरी ये जो न्यूरॉन है उसका सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में, और एक्सॉन टर्मिनल कहाँ पर है, म्यूकोसा में। तो अब ये यहाँ पर इस यहाँ पर जो मैसेज आया था उसका यहाँ पर क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस करने के बाद ये जो न्यूरॉन आपको दिख रही है वो वहां पर मैसेज कंडक्ट करेगा, यानी कि वो फिर मैसेज देगा। यहाँ पर क्या एंडोक्राइन सेल है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन सेल। तो अब यहाँ पर मैसेज मिला, उस मैसेज का क्या हुआ, विश्लेषण हुआ, एनालिसिस हुआ। इसके बाद एक और मैसेज यहाँ से कंडक्ट होगा, यानी कि ये अब मैसेज यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। तो बेटा तीन टाइप के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, और ये कौन सा है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कमांड दे रहे हैं। अब वो कौन सा कमांड, किसको कमांड दे रहे हैं, एंडोक्राइन सेल को। अब ये एंडोक्राइन सेल जो होगी, ध्यान रखना, ये एंडोक्राइन जो सेल है, ये एंडोक्राइन सेल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एंडोक्राइन सेल होगी, वो क्या करेगी, रिलीज करेगी, ये एंडोक्राइन सेल रिलीज करेगी, हार्मोन को रिलीज करेगी। क्या करेगी, हार्मोन। तो इस न्यूरॉन ने क्या किया, इस न्यूरॉन ने कमांड दिया, इसलिए इसको क्या बोलोगे, मोटर न्यूरॉन, समझ रहे हो। और इसने क्या किया, सेंस को, संवेदना को ग्रहण किया, इसलिए ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। और इसने क्या किया, उसको विश्लेषण, एनालिसिस किया, इसलिए ये हुआ एसोसिएटिव न्यूरॉन, समझ रहे हो। तो अब ये जो एंडोक्राइन सेल है उसको मैसेज मिला और उसने क्या रिलीज किया, हार्मोन रिलीज किया। अब वो हार्मोन जो है वो ये जो सेल्स है, यहाँ पर ये सेल्स होती है जो क्या करती है, ये सेल है जो एंजाइम रिलीज करेगी, ये सेल्स होती है जो क्या करती है, रिलीज एंजाइम। इट मीन की सेल जो होती है वो डायरेक्टली कोई एंजाइम रिलीज नहीं करती है। तो अब यहाँ पर जो एंडोक्राइन सेल है वो हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन किस पर वर्क करेगा, इस सेल पर वर्क करेगा, और फिर ये सेल क्या करेगी, एंजाइम को रिलीज करेगी, और ये एंजाइम रिलीज होगा ल्यूमेन में, और ये जो फूड पार्टिकल अंदर है उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। समझ में आ रही बात, इसको आप फिर
ऐसे नहीं लिखते इसको। तो अब इसको क्या होगा, इस फूड पार्टिकल का फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो समझ में आ रही बात। तो ये अपन पढ़ा हमने कि कैसे एंजाइम रिलीज होते हैं वो। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो आपको लैब दी, ये जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में ये सेल्स होती है जो कि क्या करती है, एंजाइम को रिलीज करने वाली होती है। लेकिन ये सेल्स एक्टिव डायरेक्ट नहीं होती है। जैसे फूड पार्टिकल ल्यूमेन में आया, तो ल्यूमेन में फूड पार्टिकल आने से ल्यूमेन में क्या होगा, फैलाव आएगा, स्ट्रेच होगी ल्यूमेन। ल्यूमेन में स्ट्रेच हुआ तो उससे इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। और स्ट्रेच रिसेप्टर कौन है, न्यूरॉन। यानी कि यहाँ पर न्यूरॉन से बहुत 50 मिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन जो होते हैं वो कैसे न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। सेंस को, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन। तो जैसे फूड पार्टिकल आया, उस ल्यूमेन में क्या हुआ, स्ट्रेच आया, फैलाव हुआ। जैसे उस पर फैला हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर की तरफ वर्क कर रहा है न्यूरॉन, वो एक्टिव हो गया और उसने इस इंपल्स को आगे जनरेट किया। कहां पर, सब म्यूकोसा में। और वहां पर फिर उसका आगे क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। तो उसमें उसका फिर उस मैसेज का क्या होगा, एनालिसिस होगा। उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, देखिए न्यूरॉन क्या होता है, वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिसके दो भाग होते हैं, डेंड्रोन और एक्सोन। डेंड्रोन के फिर 2 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। और ये लंबा वाला भाग है वो होता है एक्सोन, और ये एंड होता है एक्सोन टर्मिनल। ये पूरा एक न्यूरॉन है। तो ये तो हो गया सेल बॉडी, ये एक्सॉन, फिर अगेन ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल, और बीच वाला भाग पूरा एक्सॉन। समझ लो। तो यहाँ पर सिग्नल को रिसीव किया, रिसीव करके उसका आगे कंडक्शन किया, सब म्यूकोसा में उसका कंडक्शन हुआ। और फिर वहां पर जो न्यूरॉन है उसने एक कमांड दिया है एंडोक्राइन सेल को। यहाँ पर एंडोक्राइन सेल होती है। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, जो हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो एंडोक्राइन सेल को कमांड दिया, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी, मोटर न्यूरॉन। 3 टाइप की न्यूरॉन है। पहले कौन सी, पहले जो न्यूरॉन वो सेंसरी न्यूरॉन है, जो कि क्या करते हैं, सेंस को, संवेदनाओं को ग्रहण करती है। एसोसिएटिव न्यूरॉन, जहां पर उसका विश्लेषण, एनालिसिस होता है। और तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन, जो कमांड देती है, गिव कमांड, यानी कि वो कमांड दे रही है किसको, एंडोक्राइन सेल को। तो इसने एंडोक्राइन सेल को कमांड दिया, तो अब ये एंडोक्राइन सेल क्या करेगी, हार्मोन को रिलीज करती है। एंडोक्राइन सेल रिलीज हार्मोन। तो इसे एंडोक्राइन सेल ने हार्मोन रिलीज किया। उस हार्मोन, वो हार्मोन कहां पर कार्य करता है, ये जो सेल्स है जो कि एंजाइम रिलीज करने वाली है, उस सेल्स पर वो वर्क करता है। और ये सेल क्या करेगी, फिर एंजाइम को रिलीज करेगी इस ल्यूमेन में, और इस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्लियर। ये तो हमने पढ़ा डाइजेशन का कि कैसे एंजाइम रिलीज होते हैं वो। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे फूड जो होता है वो आगे कैसे जाता है। मतलब अगर स्टमक में है तो वहां से वो डोडेनम में कैसे जाएगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। एक और चीज यहाँ पर आप देखो, जो ये जो सब म्यूकोसा है उसमें सारे सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में। यानी कि अब न्यूरॉन की प्रेजेंस कहाँ पर मानते हैं, एक्सॉन तो बहुत लंबा होता है, एक्सॉन बहुत लंबा होता है। तो अब न्यूरॉन की प्रेजेंस, उपस्थिति, न्यूरॉन है कहाँ पर, वो कैसे मानेंगे, जहां पर भी सेल बॉडी होगी वहां पर न्यूरॉन उपस्थित होगा। यानी कि यहाँ पर सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में, सेल बॉडी सब म्यूकोसा में, सेल बॉडी सब म्यूकोसा में, और यहाँ पर सेल बॉडी सब म्यूकोसा में। यहाँ पर इसका एक्सॉन इतना लंबा है, एक्सॉन कहाँ पर आ रहा है, म्यूकोसा में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम इस न्यूरॉन की प्रेजेंस कहाँ मानेंगे, सब म्यूकोसा में, क्योंकि सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में। समझ पा रहे हो। जहां पर भी सेल बॉडी होगी उसी की वहां पर ये न्यूरॉन की प्रेजेंस मानेंगे। इस एक्सॉन कहाँ तक है, म्यूकोसा तक है एक्सॉन। लेकिन फिर भी हम इस न्यूरॉन की उपस्थिति कहाँ मानेंगे, सब म्यूकोसा में, क्योंकि सेल बॉडी कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सब म्यूकोसा में जितने भी न्यूरॉन हैं उसको बोलते हैं मिशनर प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस। जितने भी न्यूरॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब म्यूकोसा का पार्ट है, इसलिए सब म्यूकोसा
जो होता है सब म्यूकोसा में उपस्थित न्यूरॉन। तो सब म्यूकोसा में जो न्यूरॉन है उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम कहते हैं मिशनर प्लेक्सस। जो जितने भी न्यूरॉन है सब म्यूकोसा उसको हम बोलते हैं मिशनर प्लेक्सस। मिशनर प्लेक्सस हो गया। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर जो सब म्यूकोसा जो है उसमें जितने भी न्यूरॉन है उसमें से एक न्यूरॉन जो होगा, अब ये कौन सा भाग हो गया, ये सेल बॉडी है, ये इसका इस न्यूरॉन का ये एक्सोन पार्ट है, और ये यहाँ से भी एक न्यूरॉन निकलता है, सब म्यूकोसा पार्ट से एक न्यूरॉन निकलता है और उसका सेल बॉडी ये रहा सेल बॉडी। तो उसका जो सेल बॉडी होता है वो इस न्यूरॉन के किसके एक्सोन से जुड़ेगा, एक्सोन टर्मिनल से। तो यहाँ पर जो मैसेज मिला वो मैसेज आगे यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा। कौन से भाग में, ये जो वाला भाग है ये वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग है उसको कौन सा लेयर है, मस्कुलर लेयर है। इस मस्कुलर जो लेयर है उसको अंदर की तरफ कौन सी, अंदर की तरफ कौन सी है, सर्कुलर मसल्स, और बाहर की तरफ कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो अंदर की तरफ कौन सी है, सर्कुलर, यहाँ पर कौन सी है, सर्कुलर, और यहाँ पर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो यहाँ पर जो इम्पल्स आया है यानी कि फूड के आने पर जो मैसेज आया है उस मैसेज का कंडक्शन कहाँ पूरा सब म्यूकोसा। फिर यहाँ पर एक और न्यूरॉन लगा हुआ है, बहुत सारे न्यूरॉन में असल में एक न्यूरॉन नहीं है। तो ये जो न्यूरॉन है वो इसके एक्सोन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये सेल बॉडी, और फिर ये इसका एक्सोन भाग हो गया, और ये कौन सा है उसका एक्सोन टर्मिनल। तो इसने भी इम्पल्स को क्या किया, रिसीव किया, मैसेज को उसने रिसीव किया, संवेदना को ग्रहण किया। इसलिए ये जो न्यूरॉन है अगेन कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो उसका ये एक्सोन टर्मिनल है, और फिर यहाँ पर फिर अगेन ये कौन सा गया, सेल बॉडी, और ये एक्सोन, और ये एक्सोन टर्मिनल, अगेन सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये कौन से हैं, एसोसिएटिव ये कौन से पाओगे, एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब एसोसिएटिव न्यूरॉन को मैसेज गया कि फूड आ गया है। अब जैसे उसको मैसेज किया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन जो होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। यानी कि वो क्या करेगी, कमांड देगी हमको, क्या करेगी, वो कमांड देगा वो। तो ये जो है वो मोटर न्यूरॉन है, ये जो वो कौन सा है, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन हो गया। अब वो क्या कमांड देगी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि अब क्या होगा, इस मस्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि फूड क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो मस्कुलर पार्ट है उसमें जितने भी न्यूरॉन है इस पार्ट में, यानी कि मस्कुलरिस, कौन सा पार्ट है ये, मस्कुलरिस पार्ट है। तो मस्कुलरिस भाग में उपस्थित सारे न्यूरॉन, मस्कुलरिस भाग में उपस्थित न्यूरॉन, ये जितने भी न्यूरॉन है मस्कुलरिस भाग में जो उपस्थित न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस। ऑरबैक प्लेक्सस। तो दो प्लेक्सस है, पहला कौन सा है, मिशनर प्लेक्सस। तो मिशनर प्लेक्सस क्या होता है, सब म्यूकोसा में, और ऑरबैक प्लेक्सस क्या होता है, ऑरबैक प्लेक्सस क्या होता है, ये होता है कहां पर, मस्कुलरिस पार्ट में, मस्कुलरिस पार्ट में। अगर वर्ग की बात करें तो ये जो
और वे प्लेक्सस से वो क्या करवा रहा है, उस एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, और मिशनल प्लेक्सस क्या करवा रहा है, ये जो होता है वो मैसेज दे रहा है किसके लिए, एंजाइम के रिलीज करने के लिए, यानी कि हार्मोन रिलीज करता है जो कि एंडोक्राइन सेल को मैसेज देता है, और एंडोक्राइन सेल जो होती है वो एंजाइम को रिलीज करने का मैसेज देती है। कौन सी, यहाँ पे जो सेल्स है, जो एंजाइम रिलीज करने वाली सेल्स है उनको। क्लियर, यहाँ तक आई बात समझ में? देखिए बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें तो ये सबसे इनरमोस्ट पार्ट है म्यूकोसा, उसमें जैसे फुल पार्टिकल आया, ये जो न्यूरॉन है वो एक्टिव हुआ, जो कि एक्टिव में कैसा स्ट्रेच रिसेप्टर है, क्योंकि वो स्ट्रेच फैला होगा तभी एक्टिव हुआ, वो मैसेज गया यहाँ पर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में जो न्यूरॉन है वहाँ पर, फिर वहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन है उससे मैसेज भेजा किसको, एंडोक्राइन सेल को, एंडोक्राइन सेल एक्टिव हुई, उसने हार्मोन रिलीज किया, और वो हार्मोन ने वर्क किया इस सेल पर, जो कि पाचक यानी कि एंजाइम रिलीज करने वाली सेल है, उस पर उसने वर्क किया। एंजाइम रिलीज करने वाली सेल को एक्टिव किसने किया, इस ग्लैंड, सॉरी ये जो एंडोक्राइन सेल है उसके हार्मोन ने। अब ये एक्टिव हुई तो अब ये हार्मोन एंजाइम रिलीज करेगी, वो एंजाइम फूड को पचाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन यानी यहाँ पर जो मैसेज आया था उस मैसेज को एक न्यूरॉन, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ पर, मस्कुलर लेयर में ट्रांसफर कर देते हैं, और मस्कुलर लेयर जो होता है उसमें मोटर न्यूरॉन जो होता है फिर वो क्या करता है, मैसेज कमांड देता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड देगा, तो उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्री कैनाल में, और यहाँ पर इस न्यूरॉन ने जो मैसेज दिया था उससे क्या हुआ, उससे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, समझे ना? तो डाइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो फूड आगे ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर यहाँ तक? तो ये था हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। अब यहाँ पर कुछ बातें पर पढ़ते हैं, वो ये है कि जो म्यूकोसा जो पार्ट होता है, उस म्यूकोसा पार्ट में 3 लेयर होती है। म्यूकोसा पार्ट की यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इसका सबसे इनरमोस्ट पार्ट है, जिसको हमने पहला माना था अंदर से बाहर की ओर, तो म्यूकोसा जो उसकी फिर से 3 पार्ट है। एक तो मस्कुलरिस, जो कि मसल्स का बना होता है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल, अगेन वही होती है। दूसरा लैमिना प्रोपिया, लैमिना प्रोपिया, ये जो लैमिना प्रोपिया जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, लिम्फ वेसल, वो सब चीजें होती है। और तीसरी जो है वो है म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर। अब ध्यान से समझना, ये जो म्यूकोजल लेयर जो होती है, उस म्यूकोजल लेयर में शंकु के जैसे उभार पाए जाते हैं म्यूकोजल लेयर में, ठीक है। कुछ फोल्ड होते हैं म्यूकोजल लेयर में, कुछ उभार होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई कहते हैं। ये जो फोल्ड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? छोटी आंत में होते हैं, यानी कि डोडिनम, जेजुनम और इलियम में। ये जो विलाई जो छह कहाँ पर होते हैं? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर? डोडिनम, जेजुनम और इलियम, तीनों में। डोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो यहाँ पर अगर बात करें डोडिनम की, तो डोडिनम जो होता है उसके जो ये विलाय होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर इसकी बात करें तो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। आमाशय में बहुत कम होते हैं, छोटी आंत में ज्यादा होते हैं। डोडिनम में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। जेजुनम की बात करें तो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। इसमें इन दोनों की बात करें तो लंबे व नुकीले, लंबे व नुकीले, उन उभार की बात कर रहे हैं, लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। डोडिनम की बात करें तो इसमें कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे व मोटे, ब्लंट होते हैं, मोटे होते हैं। और आमाशय के जो होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं? वो भी छोटे होते हैं और ब्लंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होते हैं? कॉर्न लाइक होते हैं, शंकु जैसे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में शंकु जैसे होते हैं, शंकु जैसे। इसमें एक तरीके से छोटे और मोटे। डोडिनम में और जेजुनम और इलियम में कैसे होते हैं? लंबे और नुकीले होते हैं। तो देखो ये चीजें क्या होती है, वो जो म्यूकोजल लेयर है यानी ये वाली,
तो वहां पर क्या होती है, ऐसे ऐसे आप समझना इस चीज को, ऐसे 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 ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकली होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई के बीच में ये जो फ्री स्पेस बचा है ये वाला, उसको ये जो बीच में जगह जगह बच्चे विलाई के बीच में, उसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। लिवरपूल की दरार है। तो विलाई के नीचे दरारें होती है, यानी कि विलाई कुछ ऐसे होते हैं, तो ये जो संरचना है, ये जो उभार है, उसको हम बोलते हैं विलाई। ये तो क्या होगी, विलाई होगी। और ये जो बीच में ये जो दरारें हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। तो समझ रहे हो क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल कौन सा भाग है, वो जो विलाई जो है उसके नीचे की ओर दरार होती है, ये विलाई है, उसके नीचे की ओर दरार है बीच में, ये जो दरार होती है उसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। लिवरपूल की दरारें कहते हैं। अब ये जो म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें दो प्रकार की, एक तो ब्रूनर ग्लैंड होती है और एक पैनिस सेल होती है। दोनों कहाँ पर होती है ध्यान देना। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो ड्यूोडेनम में होती है, यानी कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कौन से भाग में, ड्यूोडेनम वाले भाग में, यानी कि ड्यूोडेनम की कौन सी, सब म्यूकोसा में। ये आपने एक जनरल एलिमेंट्री कैनाल बनाई है, अलग अलग पार्ट पर अलग अलग होती है। तो ड्यूोडेनम जो होती है उसमें सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड होती है। उस ब्रूनर ग्लैंड का संबंध नलिका के द्वारा किससे होता है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल में। किससे होता है, ये जो क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल है इस प्रकार से संबंधित होती है। तो ये जो ग्लैंड होगी वो कौन सी होती है, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड। और ब्रूनर ग्लैंड जो उसका संबंध एक नलिका द्वारा किससे होता है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल से। और ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो आंतरिक रस जो होता है, सक्कस एंटेरिकस, आंतरिक रस, उस आंतरिक रस के नॉन एंजाइमेटिक, यानी कि जो एंजाइम वाला पार्ट नहीं है वो नॉन एंजाइमेटिक स्राव, यानी कि वो भाग जो एंजाइम वाला नहीं है उसका सिक्रेशन कौन कर रहा है, यहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड कर रही है, जो कि कहाँ पर होती है, ड्यूोडेनम में। समझ लो, ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा में होती है। ड्यूोडेनम की कौन से पार्ट में होती है, सब म्यूकोसा वाले पार्ट में होती है। दूसरी होती है पैनेथ सेल। पैनेथ सेल जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर होती है, पैनेथ सेल जो होती है क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल में। ये जो क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल है वहां पर ये पैनेथ सेल होती है ऐसी। अब ये जो सेल है उसको हम बोलते हैं पैनेथ सेल। ये जो होती है वो पैनेथ सेल होती है। और ये जो पैनेथ सेल होती है वो सक्कस एंटेरिकस के एंजाइमेटिक पार्ट का स्राव करती है। सक्कस एंटेरिकस आंतरिक रस जो है उसके नॉन एंजाइमेटिक स्राव, यानी कि ऐसा स्राव जिसमें एंजाइम नहीं है उसका स्राव कौन करवाती है, ब्रूनर ग्लैंड करती है, ब्रूनर की ग्रंथियां। लेकिन जो एंजाइम वाला भाग है उसका सीक्रेशन कौन करती है, पैनेथ सेल, जो कहाँ पर होती है, लिवरपूल की दरारों में, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। ये लिवरपूल की जो दरार है उसमें होती है पैनेथ सेल। और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर होती है, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर होती है, ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा में होती है। ब्रूनर ग्लैंड ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा में होती है। और पैनेथ सेल वो कहाँ पर होती है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, लिवरपूल की दरारों में होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आहार नाम की हिस्टोलॉजी की बात करें तो 4 पार्ट है। इनर मोस्ट है ग्लूकोसा, इसके बाद वाला सब ग्लूकोसा, इसके बाद वाला सब मस्कुलरिस, उसके 2 पार्ट है, 2 मसल्स है उसमें, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। तो जो बाहर की ओर है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, और जो अंदर की ओर है वो सर्कुलर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, सीरोसा, जिसमें से म्यूकोसा जो उसके फिर से 3 पार्ट है। कौन कौन से, मस्कुलरिस लेयर, लैमिना प्रोपिया, म्यूकोसा लेयर।
तो उसमें जो मस्कुलर लेयर है उसमें भी 2 टाइप की मसल्स होती है, इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, लैमिना प्रोपिया उसमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल्स वो सब होती है। म्यूकोजल लेयर की बात करें तो उनमें फोल्ड होते हैं, म्यूकोजल जो इनर मोस्ट लेयर से फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड दिख रहे ऊपर, वो फोल्ड क्या कहते हैं, ये विलाई कहलाते हैं। लेकिन ये विलाई सिर्फ कहाँ मिलेंगे अपने को, शंकुजे से ऊपर, स्टमक में, एसोफेगस में बिल्कुल नहीं होते। एसोफेगस बिल्कुल, अगर एसोफेगस के टीएस काटे तो इसमें ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी एसोफेगस वाले में, एसोफेगस में ये विलाई नहीं होते, स्टमक में होते पर बहुत कम होते हैं। और छोटे हाथ में स्टमक की बात करें तो बहुत ब्लंट होते हैं, मोटे होते हैं। छोटी हाथ में कॉर्न लाइक शंकु जैसे होते हैं, जिसमें से ड्यूodenum जेजुनम इलियम में, ड्यूodenum में कैसे छोटे और मोटे होते हैं, जेजुनम इलियम में लंबे और नुकीले होते हैं, लंबे और नुकीले, ये सिरा नुकला दिख रहा हो। तो ये जो शंकुला की स्ट्रक्चर है कॉर्न जैसी, उसको हम बोलते हैं विलाई। और उस विलाई के नीचे क्या होती है, दरारें होती हैं। अब ये दरार है ताकि जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन से जो निकलेगा आंतरिक रस, उसका स्त्राव किया जा सके ल्यूमेन में, इस गुहा में, तो इनको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन। अब यहाँ पर 2 ग्लैंड पर, एक ग्लैंड और एक सेल्स पड़ती है, ग्लैंड कौन सी है, ब्रूनर ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर होती है, ड्यूodenum की सब म्यूकोसा में, ड्यूodenum की सब म्यूकोसा में होती है ब्रूनर ग्लैंड, जो कि किसका स्त्राव कर रही है, आंतरिक रस के नॉन एंजाइमेटिक भाग का स्त्राव करेगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये। दूसरी कौन सी है, पेनिस सेल। पेनिस सेल कहाँ होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड, ड्यूodenum की सब म्यूकोसा में। और पेनिस सेल कहाँ होती है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन में, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूodenum जेजुनम इलियम तीनों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और वो क्या करेगी, आंतरिक रस के एंजाइमिक भाग का स्त्रावन करेगी। नॉन एंजाइमेटिक भाग का स्त्रावन कौन कर रही है, ब्रूनर ग्लैंड। और एंजाइमेटिक भाग, आंतरिक जिसमें जो एंजाइम है उसका सीक्रेशन कौन करेगा, उसका सीक्रेशन करने वाली है पेनेथ सेल, पेनेथ कोशिका। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद रिलीज कैसे होते हैं हार्मोन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो देखो। जैसे फूड ल्यूमेन में आया, अब यहाँ पर फूड जो ये जो इनरमोस्ट लेयर है ग्लूकोसा, उसमें क्या होती है, सेल्स होती है जो कि एंजाइम को रिलीज करती है, हमने पढ़ा है इसको एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह में। तो अब ये जो होती है एंजाइम को रिलीज करेगी, लेकिन जैसे ही फूड यहाँ पर आया तो इस ल्यूमेन में क्या हुआ, स्ट्रेच आया। अब यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो कैसा है, स्ट्रेच रिसेप्टर है, यानी उसको मैसेज मिला कि भोजन आ चुका है। जैसे उसको संवेदना मिली भोजन आ चुका है, उस मैसेज का कंडक्शन करेगा, वो कहाँ पर, सब म्यूकोसा में जाएगा, सब म्यूकोसा में फिर आगे उसका कंडक्शन होगा मैसेज का। तो ये जो न्यूरॉन है जिसने मैसेज को रिसीव किया है, जिसने संवेदना को ग्रहण किया है, तो उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। इसने उसका विश्लेषण किया, एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब जो तीसरा जो है यहाँ पर, वो क्या करेगा, फिर वो एक कमांड जनरेट करता है। कैसा कमांड, किसको कमांड दे रहा है, वो एंडोक्राइन सेल को, उसको कमांड जनरेट कर रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, जो कि क्या करेगी, उस कमांड को कंडक्ट कर रही है। और वो कमांड किसको मिलेगा, एंडोक्राइन सेल को। जैसे एंडोक्राइन सेल को कमांड मिला, वो हार्मोन सीक्रेट करेगा, और फिर वो हार्मोन किस पर वर्क करेगा, इस सेल पर वर्क कर रहा है जो कि एंजाइम को रिलीज करने वाली है। वो हार्मोन इस सेल पे वर्क कर रहा है जो एंजाइम को रिलीज करती है, और फिर एंजाइम का सीक्रेशन होगा और इस फूड का डाइजेशन होगा। ये तो हुआ डाइजेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पर फूड आने का जो मैसेज था वो सब म्यूकोसा में गया था, इस सेंसरी न्यूरॉन, फिर वहां से बहुत सारे न्यूरॉन निकलते हैं जो कहाँ पे जाते हैं, मस्कुलर लेयर में, और मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो वो न्यूरॉन कहाँ पर गए, मस्कुलर लेयर में। अब ये न्यूरॉन में इस इंपल्स को लेकर मैसेज क्या था, भोजन आया है, मैसेज क्या था कि भोजन आ चुका है ल्यूमेन में। उस मैसेज को इस न्यूरॉन ने कहाँ पे ट्रांसफर किया, मस्कुलर लेयर में। और जैसे इसको मैसेज मिला, फिर उसको एसोसिएटिव न्यूरॉन तक पहुंचाया गया, फिर मोटर न्यूरॉन में गया। मोटर न्यूरॉन ने फिर क्या किया, कमांड जनरेट किया, एक आदेश निकाला, कमांड जनरेट किया। कमांड क्या था कि अब इसमें क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो मस्कुलर लेयर्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होगा, फूड जो होगा वो आगे ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।